हाउ इज योर जून मंथ गोइंग टू बी लाइक, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा जून का महीना, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज का टॉपिक है जून 2024 प्रेडिक्शन। हाउ इज योर जून मंथ गोइंग टू बी लाइक, क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या सिचुएशन होंगी, कैसा माहौल होगा आपके आसपास, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा जून का महीना, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप किसी महीने की 1st को पैदा हुए हैं, 3rd को पैदा हुए हैं, 25th को पैदा हुए हैं, 26 को पैदा हुए हैं, 31st को पैदा हुए हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि आपका जून का महीना कैसा जाएगा। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ एंड फॉरवर्ड द वीडियो। बट उससे पहले जान लीजिए, दिस इज अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, नाउ वॉच योर वीडियो। तो शुरुआत करते हैं एज यूजुअल नंबर 1 के साथ। जो लोग किसी महीने के 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं, उनके लिए जून का महीना, जून 2024 इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल बिकॉज इसमें इतनी ब्यूटिफुल वीनस एनर्जी आ रही है। तो वीनस एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका ज़्यादातर ध्यान इस महीने में विल बी ऑक्यूपाइड विद योर लव्ड वंस, विद योर रिलेशनशिप्स। आपके घर की तरह का बहुत ध्यान रहेगा इस महीने में। आपके घर में कुछ हो रहा हो सकता है, सम एक्सपेंशन गोइंग ऑन, सम गैदरिंग गोइंग ऑन, कोई वेडिंग फंक्शन, कोई वैसे ही जस्ट गेट टुगेदर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, या फैमिली को विजिट करने वाले हो आप, फैमिली आपको विजिट करने वाली है। कोई ना कोई फैमिली रिलेटेड ऑक्यूपेशन या कोई एक्टिविटी चलती रहेगी जिसकी वजह से आपका माइंड उस तरफ ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा। इसके साथ साथ इस महीने में अगर यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप या यू आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियनशिप, किसी भी तरह की पार्टनरशिप आप सीख कर रहे हो, तो वो इस महीने में आपको मिलना पॉसिबल है, जो कि रिलेशनशिप एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप शादी के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हो, तो वो इस महीने में काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, काफ़ी पॉसिबिलिटी है उसके। वैसे ही रिलेशनशिप में आने के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हो, तो उसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके नज़र में कोई है जिनको आप पसंद करते हो, डेफिनेटली यू शुड पुट योर स्टेप फॉरवर्ड एंड शेयर योर फीलिंग्स। यू नेवर नो क्या निकल के आ जाए, तो इसलिए बी पॉजिटिव एंड जस्ट गो फॉर इट। मैं तो कहती हूँ भाई, फीलिंग्स तो शेयर कर ही देनी चाहिए, अंदर नहीं रखनी चाहिए यार। और आप तो वैसे ही 1 नंबर से हो, आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो कोई हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए यू जस्ट पुल अप योर सॉक्स, गैदर योर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट शो योर चार्म। अगर आप लोग कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इस महीने बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं उस चीज़ को मटेरियलाइज होने के, क्योंकि अगेन फैमिली एक्सपेंशन की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगर आप लोग कोई अपने भाई बहन या कोई एक बहुत ही क्लोज रिलेशन के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हैं कि इनका किस तरह एक्सपेंशन हो जाए, इनको किस तरह कंपेनियनशिप मिल जाए, उसमें भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है उनकी भी शादी हो सकती है एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशन। नाउ कमिंग टू द वीनस एनर्जी, इस टाइम में ये इतना अच्छा टाइम होता ना, इस टाइम में अगर आप कोई अच्छे काम करो, कोई बड़े काम करो, जैसे कि कोई अच्छा प्रॉपर्टी लेने का काम हो, कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का काम हो, कहीं आप गोल्ड खरीदने जाओ, कहीं आप कोई कार खरीदने जाओ, कोई भी अगर आप इस टाइम में एसेट बनाओगे, बहुत अच्छा एसेट बनेगा आपका। क्योंकि टाइम इतना अच्छा, तो अपने आप ही आप बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जी, फ्रूटफुल थिंग्स अट्रैक्ट करोगे। ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे एक्चुअली आपका पैसा बढ़ेगा, मटेरियलाइज होगा और अबंडेंस जगह, मतलब बेसिकली वो चीज़ फलेगी आपको। इवन कोई बिजनेस भी शुरू करते हो, वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज वैसे भी आप लोग बहुत बिजनेस माइंडेड होते हो। मोस्टली 1 नंबर्स गेट इनटू देयर ओन बिजनेस, गेट इनटू देयर ओन वर्क। मतलब वो ऐसे होते हैं, 1 नंबर्स का ऐसा होता है कि अगर आप कोई जॉब भी करो ना, आपके दिमाग में कीड़ा लगा रहेगा यार, साइड में कुछ अपना करना है, साइड में कुछ अपना काम करना है, साइड में कुछ अपना काम करना है। क्योंकि इतना ज़्यादा आपका दिमाग तेज़ होता है,
इतने ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होते हो कि आपका हर जगह दिमाग चलता है कि यार ये बिजनेस कैसे करता होगा, अगर मैं ये काम करूँ तो मैं कितना कमा लूँ, मैं ऐसे ऐसे ये काम करूँगी। तो अगर आप इस टाइम में अपना कोई बिजनेस शुरू करते हो, अपना कोई काम शुरू करते हो, वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आप इस महीने में लेजी महसूस कर सकते हो फॉर श्योर। थोड़ा आपको लेजी, लेथार्जिक फील होगा, नॉट मूडी बट जस्ट लेजी। यू वुड वांट टू लाई डाउन, यू वुड वांट टू जस्ट एंजॉय योर लग्जरीज। तो थोड़ा सा उस ट्रैप में नहीं फंसना आपने। बी वेरी वेरी एक्टिव, बी वेरी वेरी डिसिप्लिन, बिकॉज दैट्स वॉट यू आर, ठीक है। एक्टिव एंड डिसिप्लिन पीपल, 1 नंबर्स, ओके। तो उस एनर्जी में ट्रैप नहीं होना, वो लेजी एनर्जी में 1 महीने की बात है, निकल जाएगा। ऐसे तो इस महीने में आप चूंकि जितना आप एक्टिव रहोगे उतना यू विल बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग इन, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड मंथ फॉर यू। थोड़ा सा इसका साइड पार्ट ये हो सकता है कि फैमिली की तरफ से मैंने कहा कि दिमाग ऑक्यूपाइड रहेगा। अब ये थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द गुड रीजंस भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रीजंस भी हो सकता है। अगर कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसको बखूबी निभाइए, बिकॉज दिस इज द टाइम यू स्टैंड फॉर योर फैमिली। ओके गाइज, so all the best, this was all for you. I hope you like this reading. अगर रेजोनेट की हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में। if you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जून का महीना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस महीने में ना देयर इज अ टाइप ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर यू गाइस। आप लोग वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल होते हो, इफ यू नो इट एंड इवन इफ यू डोंट नो इट, यू गाइस आर वेरी स्पिरिचुअल, बिकॉज आपको मून रूल करता है। साथ ही साथ इस महीने की एनर्जी आ गई है थोड़ी केतु। तो केतु इज अनदर स्पिरिचुअल प्लैनेट, ठीक है। तो वो एक ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा कर जाएगा विच इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू गाइस। एक तो इस महीने में थोड़ा सा ऐसा आपको फील होगा कि यू आर आइसोलेटेड, थोड़ा सा जैसे दूसरों से मिलना जुलना कम होगा, अपने स्पेस में आप रहोगे, आपको मन करेगा अपने स्पेस में रहने का, आपको मन नहीं करेगा ज़्यादा किसी से मिलो, ज़्यादा पार्टीज पे जाओ, ज़्यादा मिलो गिलो। ऑब्वियसली यू विल हैव टू फुलफिल योर सोशल ऑब्लिगेशन कि हाँ अगर कहीं जाना ही है तो, बट उसका भी आप देखो कंपैरेटिवली इट विल बी लेसर। आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी डिम हो जाएगी इस महीने में, बिकॉज ये टाइम आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल एलिवेशन हो सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का है बेसिकली। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के टाइम में ना इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप थोड़ा आइसोलेटेड रहो टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, बिकॉज यू आर वेरी वेरी ओपन राइट नाउ, ठीक है। तो जितने कम लोगों से मिलो उतना आसान रहता है ये प्रोसेस, और वो प्रोसेस होने के लिए इट विल वांट यू टू स्टे आइसोलेटेड। तो आपके प्लान्स नहीं बनेंगे, कहीं मिलने जाना होगा वो कोई और मना कर देगा, या आपका सीन नहीं बैठे ड्यू टू सम वर्क प्रेशर या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू इन दिस मंथ, क्योंकि ये महीना आपके लिए एक पॉज का महीना है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू गाइज टू फिगर आउट योर इनर टर्मोइल। देखो आपको पता है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हो, ठीक है। तो ये महीना निकालो भाई अपने इमोशंस को कन्फ्रंट करने के लिए जो इतने भर रखे हैं आपने अंदर, बिकॉज यू आर अ पीपल प्लीजर ऑल्सो। तो आप ज़्यादा हार्शली किसी को बोल नहीं पाते हो कि यार ये बात मुझे हर्ट करी है, और यू डोंट डू दिस अगेन। आपका ना अंदर ना काफ़ी डीप हर्ट होता है, उतना आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो कई बार कि वो कितना डीपली हर्ट हुआ है। So this is a good time to journal, this is a good time to write your feelings, write your thoughts and just bring it out of your system, because अंदर वो कुछ लाभ नहीं कर रही हैं आपका, बाहर उनको निकालिए and just forget it now। उसको निकाल के ख़त्म कर दो, ठीक है, खाली कर दो अपने आप को, एकदम क्लेंस कर दो अपने आप को। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर क्लेंजिंग। इस टाइम में अगर आप कॉफ़ी बाथ लो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर वॉक्स आर ऑल्सो गुड बिकॉज दे आर ऑल्सो हीलिंग। ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमारी एनर्जी को प्योरीफाई करती हैं, हमें हील करती हैं, हमें बेटर फील कराती हैं, लाइक एनर्जी वाइज बेटर फील कराती हैं, वो चीज़ें आप करो। अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप वो करो, बिकॉज दैट विल ऑटोमेटिकली मेक यू फील बेटर। इस महीने में
ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कुछ सीखने का मन करे, कुछ पढ़ाई करने का मन करे, कुछ पढ़ने का मन करे, कुछ स्किल गेन करने का मन करे, तो गो फॉर इट। वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट गो फॉर इट। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो फिर मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यूमरोलॉजी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड अगर कुछ और पढ़ने का मन है तो वो उसके लिए भी अप्लाई करो, जस्ट गो फॉर इट। सोचो मत इतना कि यार पता नहीं कैसे मैनेज होगा कि नहीं, ये वो, जस्ट गो फॉर इट। ठीक, इस टाइम में अगर आप बाहर से कोई नॉलेज गेन ना करो, आपके अंदर से आपको एक नॉलेज जरूर गेन होगी कि बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल फील लाइक यार आई डेंट नो दिस अबाउट माई सेल्फ अर्लियर, कि मैं ऐसा ये चीज़ कर सकती हूँ, ये मुझे अपने बारे में पता नहीं था। वेदर इट बी ऑन इमोशनल फ्रंट, ऑन करियर फ्रंट, ऑन जस्ट जनरल स्किल, सॉफ्ट स्किल हो कोई, कुछ भी एक स्किल ज़रूर आप लर्न करोगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या स्किल लर्न किया आपने, क्या अपने बारे में सीखा है आपने इस महीने में। इस महीने में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो एंड थोड़ा सा आपके ऊपर हार्श भी हो सकता है। ठीक है, दैट क्योंकि आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा एज पे होंगे, काफ़ी ज़्यादा सरफेस पे होंगे, और जितने इमोशंस सरफेस पे होते हैं उतना यू आर वल्नरेबल ऑफ गेटिंग हर्ट। ठीक है, एंड यू गाइज आर ऑलरेडी वेरी वेरी इमोशनल। तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड इट टाइट, थोड़ा सा कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज थोड़ी सी चोट बनती है टू मेक यू इवन स्ट्रॉन्गर। ठीक है, कुछ ऐसे रियलाइजेशन होंगे, ऐसे एकदम ऐसे कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे व्हेन यू फील लाइक यार माय होल लाइफ हैज बीन अ लाई, लाइक आई डिडंट नो दिस अबाउट दिस पर्सन और दिस सिचुएशन और अबाउट माई सेल्फ, कि ओ माई गॉड मैंने क्या डिस्कवर कर लिया। इट कैन बी हैप्पी ऑल्सो, इट कैन बी वेरी सैड टू नो ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, ट्राई टू जस्ट spend one day at a time. If you feel low, just go for a walk, just deep breathe and bring yourself together much stronger. ओके, हेल्थ वाइज स्टमक थोड़ा अपसेट रह सकता है बिकॉज सेंसिटिव महीना है, सेंसिटिविटी आपके तो पहले स्टमक पे ही टारगेट करेगी। ठीक है, स्टमक का ख्याल रखिए, वैसे भी बहुत गर्मी का मौसम हो रहा है, इस टाइम में स्टमक का तो ख्याल रखना ही चाहिए। ORS वगैरह पियो भाई, हाइड्रेटेड रखो अपने आप को। थोड़ा सा इस टाइम में अपने ऊपर ध्यान दो, अपने थॉट्स पे, अपने इनर सेल्फ पे ध्यान दो, उसको प्रायोरिटी रखो, अच्छा रहेगा आपके। करियर वाइज जो लोग किसी भी एनालिटिकल करियर में है, कोई रिसर्च रिलेटेड करियर में है, कोई टीचिंग करियर में है, या कोई एक्सट्रीमली कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है ऐसे करियर में है, उनके लिए फिर भी अच्छा रहेगा, काफ़ी काम आएगा। अगर आपका इसके अलावा क्रिएटिव करियर है उसके लिए भी अच्छा रहेगा, बिकॉज क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा आपकी हाइटन रहेगी इस महीने में। इमेजिनेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा आपका इस महीने में, काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे आपको, बट हो सकता है उनको इम्प्लीमेंट करने का कॉन्फिडेंस ना है इस महीने में। कोई बात नहीं, होमवर्क करो, वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ टू अराइव एंड देन टेक अ स्टेप। अभी इस महीने में कोई ज़्यादा मेजर स्टेप ना लो तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग क्लाउडेड फील हो सकता है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए टेक दिस पॉज एंड टेक अ स्टेप इन द नेक्स्ट मंथ, नॉट अभी। ठीक है, that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जून 2024 इज गोइंग टू बी वेरी गुड, बिकॉज इस महीने में आ रही है आपको फाइनेंशियल अबंडेंस। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। बहुत अच्छी फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी आ रही है विथ सैटर्न एनर्जी, कि आप जिस भी चीज़ पे इतना टाइम से वर्क कर रहे हो, फाइनली वो चीज़ मटीरियलाइज होकर आपको सामने आएगी। फाइनली वो चीज़ें आपको दिखेंगी मटीरियलाइज होती हुई। ठीक है, इट कैन बी एन इनकम इंक्रीज, इट कैन बी अ बोनस, इट कैन बी अ जॉब स्विच विद अ बेटर पैकेज, इट कैन बी अ प्रमोशन, इट कैन बी अ ड्रीम गेटिंग फुलफिल्ड। कि आप सपोज कोई एसेट लेने जा रहे थे एंड यू थॉट कि आपके बजट में वो एसेट नहीं आएगा, बट अपने आप ही थिंग्स वर्कड आउट एंड यू गॉट इट इन योर बजट, या आपको लोन मिल गया, या आपको किसी ने सपोर्ट कर दिया एंड यू जस्ट गॉट इट। ठीक है,
एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क। इस महीने में जितना आप हार्ड वर्क डाल सकते हो आप डाल दो। डू नॉट गिव अप एट ऑल बिकॉज दिस इज द मंथ यू आर गोइंग टू रीप द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आपकी लॉटरी लगने वाली है, ऊपर से पैसा बरसेगा आपके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो आपने जिस चीज़ में मेहनत करी है ना उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने पर्सनल लाइफ में कोई मेहनत करी है, किसी रिलेशनशिप में मेहनत करी है, तो उस रिलेशनशिप में से आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ आपका पार्टनर इज डूइंग गुड टू यू, या एक रिलेशनशिप में आपको अच्छा लग रहा है, फाइनली आपको वैल्यूड फील हो रहा है उस रिलेशनशिप में, या फिर एट योर जॉब जहाँ पे आपने इतनी मेहनत करी है वहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है विद बोनसेस, विद मटीरियल्स, आपको वैल्यू फील हो रही है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है। इस महीने में अगर कोई जॉब चेंज सोच रहा है या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा है, या एक साइड बाय साइड कोई बिजनेस है आपका, या आपका कोई वैसे ही बिजनेस है उसमें कोई क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो बहुत भर भर के अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपके पास। आप उसका फुल फायदा उठाइए। आपका फोकस इस महीने में करियर होना चाहिए, क्योंकि करियर में से आपको बहुत रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस महीने में। और अगर आप करियर ओरिएंटेड अभी नहीं हो, या ड्यू टू सम रीजन यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, तो इस महीने आपको मन करेगा काम करने का। जो अनएम्प्लॉयड है उनकी नौकरी भी लग सकती है, और जो वैसे ही वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयड है उनको मन करेगा कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ काम करूं। सो यू माइट गेट इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट और समथिंग। प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे कि घर में कोई काम चल रहा है, या किसी फलाने के कोई काम चल रहा है, वहां जाके उनकी हेल्प करने लगे। देयर इज अ लॉट ऑफ बिजी एनर्जी बेसिकली। तो जितना बिजी रहोगे उतना अच्छा रहेगा। यदि आप बिजी नहीं रहे, आप घर पे बैठे रहे, आप बिजी नहीं रहे, तो फिर आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ही बिजी हो जाओगे। घर के काम के अंदर घर में किसी की सेवा करनी पड़ जाएगी, घर में कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसके वजह से आप बिजी हो जाओगे। ठीक है, नाउ द चॉइस इज योर्स whether you want to go out earn some money, क्योंकि मनी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ठीक है, और यू वांट टू जस्ट गिव दिस टाइम टू योर होम एंड होमली कोर्स, तो उसमें आप अपना इनपुट दे सकते हो। ठीक है, बिजी है मन, आपको एक्टिव फील होगा, आपने एक्टिव रहना है इस महीने में, क्योंकि एक्टिव रहने से ही आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। इस महीने आपके कोई डिज़ायर्स हैं वो भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं जिनकी तरफ आप एक्टिवली काम भी कर रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे डिज़ायर्स होते हैं जिनकी तरफ हम काम नहीं कर पाते बिकॉज दे आर जस्ट टू इंटैंजिबल। ठीक है, वो भी मटेरियलाइज हो सकते हैं बिकॉज सैटर्न माइट become happy seeing your pure intentions or your appreciative attitude। तो और 3 नंबर्स आप तो वैसे ही इतने ब्लेस्ड होते हो, सबसे ब्लेस्ड नंबर होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड पुट योर 100% एफर्ट इसमें। इस महीने प्लीज प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि आपका सबसे बड़ा ट्रेट है, उसको थोड़ा साइड में रखना। ठीक है, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, जस्ट पुट इन योर 100%। दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी बिजी, मेक द मोस्ट ऑफ इट। काफ़ी काम आएगा आपको, आप लग जाओगे ढूंढने में कहाँ से आ रहा है काम। ठीक है, जस्ट मूव आउट एंड देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज एंड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। इसके साथ साथ अगर आप ऐसा कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी के साथ, या किसी के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी मटेरियलाइज हो सकता है इस महीने में, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मटेरियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में भी आप पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव इंटेंशंस रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, ताकि वो पॉजिटिव चीज़ें ही मटेरियलाइज हों आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, दैट वाज ऑल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। बाय। हाँ, और अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जून 2024 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जून 2024 में आपकी एक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। आपको अभी से ना काफ़ी से फील होना शुरू हो गया होगा कि यार थिंग्स आर चेंजिंग, डायनामिक्स आर चेंजिंग अराउंड मी। इट माइट बी सम पीपल, इट माइट बी आपके आसपास का माहौल, इट कैन बी आपके ऑफिस का माहौल, इट कैन बी आपके घर का माहौल। ठीक है, कुछ आपको ना चेंजेस दिख रहे होंगे कि दिस पर्सन और दिस सिचुएशन और दिस वाइब वॉज नॉट लाइक दिस बिफोर। अभी कुछ चेंज हुआ है,
4 numbers, so you take time to accept changes. ठीक है, so take this time to accept these changes because these changes are important, these changes are happening क्योंकि साइकिल एंड हो रही है. तो नई साइकिल के लिए वो चेंजेस ज़रूरी हैं आपके लिए वो चेंजेस एक्सेप्ट करना ज़रूरी है टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइकिल, टू द नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल विच विल ब्रिंग यू ग्रोथ. ठीक है, अगर आप यहीं पे फंसे रह गए ना कि नहीं ये चेंज क्यों हो रहा है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, तो फिर आप आगे न्यू साइकिल में नहीं बढ़ पाओगे. और अगर बढ़ भी गए तो वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ नहीं बढ़ पाओगे. सो टेक दिस टाइम टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, जस्ट लेट द चिप्स फॉल वेयर इट मे. ठीक है, एंड जस्ट जैसे बैक सीट पे बैठ के जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व कि अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ऐसे हो रहा है, अच्छा दिस वन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, अच्छा दिस वन इज़ इंटरेस्टेड, अच्छा ये मेरे लिए ठीक है, अच्छा ये मेरे लिए नहीं ठीक है. क्योंकि जो आपके लिए ठीक है वो अपने आप आपके पास आएगा, जो आपके लिए ठीक नहीं है वो अपने आप गायब हो जाएगा. तो जो ठीक नहीं है उसको जाने दो, और जो ठीक है चाहे आपको पसंद नहीं भी है उसको आने दो, बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ मेंट टू बी. जो ठीक है वो अपने आप मुड़ के नेक्स्ट साइकिल में विद बेटर एनर्जी आ जाएगा, बट अभी के लिए उसको जाने दो. ठीक है, क्योंकि शायद वो उसकी एनर्जी, उसकी करंट एनर्जी इज़ नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ. कईयों के साथ ना लेनी देनी लिखी होती है, अब वो लेनी देनी ख़त्म हो गई है, इट्स ओवर नाउ, इट्स द केस इज क्लोज, सो लेट इट क्लोज. क्योंकि किसी और ने भी आना होता है, ठीक है, उसको भी आने का रास्ता दो. ठीक है, so take this time to forgive your past relationships, forgive any ill will you have with anyone. और किसी ने आपको साथ कुछ गलत किया उसको forgive करो. आपको लगता है आपने किसी के साथ गलत किया उसको forgiveness दो. ठीक है, to just close this case and move on in your life. okay, ये महीना काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए. सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. ठीक है, स्टे एक्टिव, स्टे रूटीन ओरिएंटेड जैसे कि आप रहते हो, बिकॉज जब आप रूटीन ओरिएंटेड रहते हो ना आपका फोकस काफ़ी अच्छा रहता है 4 नंबर्स. तो रूटीन ओरिएंटेड रहो, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी ड्यूटीज़ पे ध्यान दो, एंड जस्ट बी वेरी वेरी इन्वॉल्व इन थिंग्स बिकॉज दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी it is going to be a shape shifter in your lives. okay, so just hold on tight because you are traveling, you are transitioning into a न्यू साइकिल. ऐसा आपको एंग्जाइटी भी फील हो सकती है बीच बीच में कि यार एंग्शियस फील हो रहा है कि यार, क्योंकि जैसे हम जब ट्रांजिशन फेज में होते हैं ना हमें एंग्शियस फील होते हैं यार कब आएगा स्टेशन, कब आएगा स्टेशन, हम तो बैठे हैं कब आएगा स्टेशन. तो कोई बात नहीं, बी पेशेंट, जस्ट ब्रीथ, डू सम प्राणायाम, अपने आप महीना एंड होगा, स्टेशन पे पहुंच जाओगे आप. यू विल फील मच बेटर एज द मंथ पास. बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल फील मच बेटर एंड मच कामर दैन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. ओके, अगर कोई जॉब ख़त्म करने का सोच रहा है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म करने का सोच रहा है, तो हो सकता है अपने आप ही ख़त्म हो जाए, अपने आप. यू फाइंड द स्ट्रेंथ टू फिनिश इट ऑफ, या आपको रीजंस मिल जाए टू फिनिश इट ऑफ, या फिर सामने वाला बंदा बोल दे भाई इट्स टाइम टू फिनिश इट ऑफ. ठीक है, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट opportunity or next person. So you start looking for opportunities because वो ट्रांजिशन फेज आ चुका है. एंड अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो आपको नई अपॉर्चुनिटी बहुत ही आराम से मिल जाएगी. ठीक है, सो दोज लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज दे मस्ट गो फॉर इट. और अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप भी ड्रैग हो रहा है तो भाई आप देख लो, ड्रैग होना इट्स नॉट गुड फॉर यू. I would just say don't take any important decisions, any big decisions this month. Just wait for the next month. Next month would be a better time to take important decisions than this month. Okay, so that was all for you guys. All the best, lots of love. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं. बाय बाय. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 5th, 14 या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जून 2024 इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि ये टाइम में आपको अपने आप ही वैसे तो आप 5 नंबर्स, आपका कॉन्फिडेंस ओवरऑल हाई रहता है, बट ड्यू टू सम रीज़न अगर लो भी हो गया हो तो इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम अपलिफ्टेड फील होगा. ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हो. आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत मिलेगी इस महीने में, काफ़ी अच्छा
डिसीजन मेकिंग होगी, काफ़ी अच्छे थॉट्स आएंगे, काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और बाहर भी चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ काफ़ी पॉजिटिव चल रही हैं, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू। इस महीने में अगर कोई नई शुरुआत करने का सोच रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू करने का, कोई नया काम शुरू करने का, कोई नया जॉब शुरू करने का, वेरी मच पॉसिबल, डेफिनेटली कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, लोग आ जाएंगे, पूरा सेट बन जाएगा, आपने बस जाके इनॉग्रेशन करना है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में एक नया इंसान भी आए इस महीने, ठीक है, एक नया रिलेशनशिप फॉर दोज, ठीक है, या फिर आपके रिलेशनशिप का एक प्रमोशन हो। जो लोग बस फ्रेंड्स हैं बट दे हैव फीलिंग्स, दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो एक स्टेप आगे बढ़े अपने रिलेशनशिप को लेके, कईयों की शादी फिक्स हो जाए और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ एक्सपेंसिव मंथ कि आपके आपकी लाइफ एक्सपैंड हो रही है, आप प्रमोट हो रहे हो टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये प्रमोशन पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। सो इस महीने में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं आपके, आप कोई डिसीजंस डीले कर रहे हो, दिस इज द टाइम टू टेक दैट डिसीजन, बिकॉज इस महीने में आप काफ़ी क्लैरिटी से डिसीजन लोगे और इसलिए अच्छे डिसीजन लोगे, आप काफ़ी अच्छा डिसीजन साबित होगा आपके लिए वो, ठीक है। तो इस महीने में टेक दैट टाइम टू मेक दैट कॉल कि हाँ अब डिसीजन ले लिया मैंने, और ऐसा अपने आप हो भी जाएगा आपके साथ, दैट यू डिड टेक द डिसीजन बिकॉज इट वॉज टाइम, ठीक है। यू डिड गेन द क्लैरिटी कि हाँ अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, बिकॉज बहुत क्लैरिटी है इस महीने में। कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस महीने में कोई रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट, वेरी गुड एग्ज़ाम, बहुत अच्छे से पास हो गए आप, ठीक है, बहुत अच्छे से आप एक्सेल करोगे, यू विल हैव अ रीज़न टू शाइन आउट, अप्रिशिएटिव एनर्जी आ रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी जॉब में भी अप्रिसिएशन मिले, जैसे कि मैंने कहा प्रमोशन की फॉर्म में हो सकता है, या कोई अवार्ड या कोई रिकग्निशन की फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको कोई रिकग्नाइज करें, आपके घर वाले आपको अप्रिशिएट करें, तो बहुत ही अप्रिशिएटिव एंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास, और इस एनर्जी में जितने अच्छे काम करने आप करो, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू, वेरी गुड मंथ फॉर यू, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, स्टे एक्टिव, स्टे डिसिप्लिन। अगर आपको चाहिए फुल रिजल्ट इस महीने में, तो डिसिप्लिन ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना इस महीने में, अपने रूटीन एकदम डिसिप्लिन रखना, टाइम से हर चीज़ करना, एंड सी द रिजल्ट्स हैपनिंग। दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज, ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको अच्छी लगी हो दूसरे इन द कमेंट सेक्शन में लो, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जून 2024 इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो मैं बता दूं कि बहुत ही रोमांटिक एनर्जी इस महीने की, आहा, और आप लोग वैसे ही 6 नंबर्स, यू गाइज आर वैसे ही रोमांटिक, ठीक है, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही मतलब आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस विल बी ऑन योर सरफेस। मतलब अगर आपको कोई पसंद है ना, आपसे रोका नहीं जाएगा उसको बताए बगैर, मतलब आपको मन करेगा मैं इसको अब भी बता दूं, और मतलब बड़े अच्छे से बताऊं, जस्ट लाइक यू गाइज आर, एकदम फैंसी तरीके से। तो ये टाइम बहुत अच्छा है अपनी फीलिंग शेयर करने का, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने का, बिकॉज यू गाइज आर वेरी इमोशनल। आप लोग बहुत ज़्यादा चेरिश करते हो रिलेशनशिप्स को, तो जो भी आपके लव वंस हैं उनको बताओ, इजहार करो उनसे हाउ मच यू लव देम, हाउ मच यू चेरिश देम, ओके। ये महीना हो सकता है आपकी माँ के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो, आप अपनी माँ से मिलने जाओ, आपकी माँ आपको विजिट करे, या यू जस्ट प्लान अ हॉलीडे विद योर मदर, और जस्ट प्लान एन आउटिंग विद योर मदर, और जस्ट connect with her on a 1-to-1 level, because एक मदरली एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए who want to have a child, उनके लिए महीना पॉसिबल है that they become a mother, ठीक है। इस महीने में आपके इमोशंस बहुत ही सरफेस पर रहेंगे, बहुत ही एज पे रहेंगे, तो हो सकता है थोड़े हर्ट होने के भी चांसेस हैं, थोड़ा आप इमोशनली वल्नरेबल फील करो, थोड़ा ट्रिगर्ड महसूस करो, हर वक्त जल्दी हर्ट हो जाए आपको, कोई बात नहीं, होल्ड इट टुगेदर, इट्स जस्ट फॉर दिस मंथ। ये महीना थोड़ा सा पैसिव रहना है आपको, क्योंकि इस महीने में आपके जो थॉट्स हैं, जो लॉजिक पार्ट है ना, थोड़ा सा क्लाउडेड रहेगा आपका। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक डिसीजंस दिस मंथ। आपको बहुत ही मतलब आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर के फियर्स भी बाहर आ जाएं,
इस महीने में, जो कि एकदम थोड़ा सा ना इसे क्लाउडेड हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इस महीने में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ना लें, बहुत ही पेशेंस से आगे बढ़ें, कोई अग्रेसिव एक्शन नहीं लेना आपने। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा पैसिव रहना है, जस्ट ऑब्जर्व, बी वेरी वेरी पेशेंट अबाउट इट एंड देन सी व्हाट हैपन्स। अगर आपका कोई प्रोसेस है ऑनगोइंग, कोई लीगल प्रोसेस या कोई कैसा भी प्रोसेस, जॉब प्रोसेस या कोई शादी का कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें भी आपको वो स्लोनेस नज़र आ सकती है, बिकॉज दिस इज ऑल ओवर अ वेरी स्लो मंथ फॉर यू। कोई बात नहीं, बी पेशेंट, महीने की बात है, ख़त्म हो जाएगा, काम हो जाएंगे आपके, बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको काम होते हुए उन्हें दिख जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बी वेरी वेरी पेशेंट अबाउट इट, बी वेरी वेरी काम अबाउट थिंग्स। जितना महीने की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में रहो ना, उतना महीना आराम से निकलता है। तो आपके इस महीने की एनर्जी है काम, पेशेंट, वो आपको दिख रहा है कि हाँ चीज़ें स्लोली मूव करनी है, तो यू गेट दैट कि हाँ अभी मुझे भी पेशेंट रहना है, क्योंकि थिंग्स आर मूविंग स्लोली, तो मतलब कि इट इज़ माई कॉल टू बी पेशेंट, टू बी स्लो। अगर मैं इस टाइम पे अग्रेसिव हो जाऊंगी, नहीं जल्दी करो, नो, दैट वोंट वर्क फॉर मी। माई आउटर सराउंडिंग्स आर टेलिंग मी टू बी शांत, टू बी पेशेंट, सो आई बी शांत, आई बी पेशेंट, ठीक है, एंड देन आई विल सी हाउ स्मूथली थिंग्स आर वर्किंग, क्योंकि मैं अपने आप रिलैक्स हो गई, आई एम नॉट बीइंग अग्रेसिव, आई एम रिलैक्स्ड, तो इसलिए थिंग्स आर वर्किंग वेरी स्मूथली फॉर मी। अपने आप मैं बड़ी स्मूथली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेटर आई विल रियलाइज कि हाँ ये थिंग्स स्लो क्यों थी, इट वॉज फॉर माई बेस्ट कि थिंग्स स्लो थी, थिंग्स स्लो होनी ही अच्छी थी। अगर यही मैंने अग्रेसिवली एक्शन लिया था तो इट माइट हैव बैकफायर्ड ऑन मी। सो ऑलवेज टेक कॉल्स फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड कि क्या एनर्जी चल रही है, आई नीड टू बी अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी, आई नीड टू बी अलाइंड विद दैट एनर्जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स वाइज इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज बहुत फीलिंग्स आ सकती हैं किसी के लिए, और एक्सप्रेशन भी आ सकता है, एंड दूसरे इंसान को भी आपके लिए फीलिंग आ सकती है। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा महीना है। दोज इन क्रिएटिव करियर्स, उनके लिए बहुत अच्छा महीना है, बिकॉज काफ़ी आपके अंदर, आपके पास आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिव साइड बहुत आपकी निखरेगी इस महीने में। साथ ही साथ इस महीने में आपकी इंट्यूशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको अंदर इंट्यूटिवली कोई मैसेज आता है, कोई ड्रीम आता है, कोई इंस्टिंक्ट आता है, कोई गट फीलिंग आती है, उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए, बिकॉज मैंने कहा कि आपका लॉजिक थोड़ा क्लाउडेड रहेगा बट इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी। जब लॉजिक क्लाउडेड होता है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है, इंट्यूशन को फॉलो करो, बिकॉज उस टाइम में आपको वही दिख रहा है। इट्स लाइक कि आप अंधेरे रूम में हो, नाउ यू टेक योर कॉल, तो कैसे लोगे, यू विल गो इंट्यूटिवली कि हाँ मेरे अंदर से क्या थॉट आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, वेदर आई शुड टेक अ राइट और अ लेफ्ट और अ स्ट्रेट और अ पॉज, इंट्यूटिवली। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा एंग्शियसनेस फील हो सकती है, हेडेक फील हो सकता है, थोड़ा सा try to be calm, try to relax, try to do what you love, try to heal yourself. When we do what we love, we self heal, we heal ourselves. तो वो करने की कोशिश करो, it will definitely work for you. Okay, so that was all for you guys. Lots of love. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जून 2024 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज इसमें आ गई है बहुत ही प्यारी एनर्जी, वेरी वेरी अबंडेंट एनर्जी इन दिस मंथ। इस महीने में सबसे बड़ी बात, आपका लक फैक्टर आपके साथ है। सो बिकॉज ऑफ दिस लक फैक्टर यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट, बिकॉज anywhere you go, anything you do, your luck is going to be with you. तो अपने आप ही आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, अपने आप ही आपको चीज़ें होती हुई दिख जाएंगी, टाइम से होती दिख जाएंगी, और बाई चांस आपने गलत स्टेप ले लिया तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, क्योंकि लक फैक्टर साथ में है। इस महीने आप लोगों का, काफ़ी लोगों का हो सकता है कोई क्रिएटिव साइड निकल के आए, ठीक है,
कोई इमेजिनेटिव साइड निकल के आए तो उसकी तरफ भी ध्यान देना। अगर आपको कोई क्रिएटिव चीज़ फॉलो करने का मन करता है, कोई क्लासेस ज्वाइन करने का मन करता है, कुछ सीखने का मन करता है, कुछ सिखाने का मन करता है, वो भी कर सकते हो आप, उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप लोगों का कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का मन करता है, कोई अपना काम शुरू करने का मन करता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो, बहुत दिमाग तेज़ होता है आपका, ये एक्सीलेंट प्लानर्स एंड स्ट्रैटेजिस्ट। तो अगर आपका कोई अपना काम करने का मन करता है वो भी कर सकते हो। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। बहुत आप अच्छे से कर पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि लक फैक्टर है, सपोर्ट सिस्टम है, कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छे लोग अच्छे टाइम पर मिल जाएंगे, अच्छी चीज़ें होती नज़र आ जाएंगी एंड अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे आप। इस टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपको। तो अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हो या करियर चेंज का सोच रहे हो या न्यू जॉब का सोच रहे हो या एम्प्लॉयमेंट का लिए सोच रहे हो, तो इस टाइम में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जस्ट लुक फॉर इट, बी वेरी वेरी एक्टिव एंड गो फॉर इट। इस टाइम में आपका ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं, एन्जॉयमेंट प्लान भी बन सकते हैं। काफ़ी हैपनिंग महीना रहेगा, तो बाहर जस्ट गो आउट विद योर फ्रेंड्स, कैचअप करने का मन करेगा, अपने आप प्लान्स बनेंगे, पीपल विल इनवाइट यू और यू माइट हैव अ गैदरिंग एट योर प्लेस, यू माइट गो ऑन अ वेकेशन विद योर फ्रेंड्स और फैमिली एंड जस्ट हैव फन इन दिस मंथ, बिकॉज दिस मंथ इज टू for you to appreciate what all blessings you have in your life। ठीक है, और जितना हम उनको अप्रिशिएट करते हैं उतना और आती हैं। सो जस्ट एन्जॉय विद योर लव्ड वंस, मेक द मोस्ट ऑफ इट। इस महीने में यू विल हैव अ रीज़न टू सेलिब्रेट। तो पर्सनल एंड या प्रोफेशनल एंड से कोई रीज़न हो सकता है सेलिब्रेट करने का, कोई पार्टी करने का अपने लव्ड वंस के साथ, कोई गुड न्यूज़ शेयर करने का। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। किसी का अगर एग्ज़ाम है या रिजल्ट आना है तो उसकी भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। बेसिकली पॉजिटिव आउटकम्स की काफ़ी एक्सपेक्टेशन अच्छी है, तो इसलिए यू एक्सपेक्ट द पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ कमिंग फॉर यू, इट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। वैसे 7 नंबर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, बट दिस मंथ यू विल ऑटोमेटिकली फील an upliftment in your confidence। You will feel more confident, you will feel more clear about yourself। तो इसलिए इस महीने में कोई अच्छे डिसीजन लेने हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो, आप उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जून का महीना इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। महीने के स्टार्ट होते यू विल स्टार्ट फीलिंग ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, कि मैं सब अपना साफ सुथरा रखूं, ऑर्गेनाइज तरीके से रखूं, अपनी बुक्स, अपना डेस्क, अपना रूम, अपना घर, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए कि जो चीज़ की जगह है वहीं होनी चाहिए। आप हो सकता है वो जो अमेज़ॉन पे ऑर्गेनाइजर्स नहीं मिलते वो भी ख़रीदने लग जाओ कि हाँ मैं इसमें ना ऐसे स्टैक करके रखूँगी अपनी किताबें या अपने जूते या अपने कपड़े या जो मर्जी। ठीक है, आपको मन करेगा कि मैं एक रूटीन भी बनाऊँ, तो हो सकता है आपको रूटीन भी बने कि हाँ सुबह उठ के ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे हर दिन ऐसे बिताना है। तो इस तरफ बहुत दिमाग जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि अगर मैं ये सब काम करूँगी तो आई विल बी एबल टू मैनेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटर, आई विल बी एबल टू मैनेज माई डे बेटर, आई विल बी एबल टू मैनेज माई वर्क बेटर, बिकॉज उस तरह आपकी ज़्यादा ध्यान जाएगा। इस टाइम में हो सकता है आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए इस महीने में। इट कैन बी थ्रू वर्क, इट कैन बी थ्रू फैमिली। ठीक है, ड्यू टू सम और द अदर रीज़न आपके ऊपर बहुत बर्डन आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एंड यू हैव नो वे आउट, यू हैव टू डू इट। वैसे भी 8 नंबर तो आप लोग तो वैसे भी यू गाइज डोंट टेक एनी वे आउट। ठीक है, आप कहते हो कि अच्छा आ रही है आन दे, वी विल डू इट। हार्ड वर्किंग से तो कभी हमने पैर पीछे रखा ही नहीं है ना। तो यू विल डू योर बेस्ट in fulfilling those responsibilities, fulfilling those duties, whether on the personal front or on the professional front, because you are like that। ठीक है, और जितना आप इंटेग्रिटी से, जितना आप ऑनेस्टी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हो, बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल सी द रिवॉर्ड, बिकॉज देयर इज द रिवॉर्ड फॉर योर मेहनत, फॉर योर इंटेग्रिटी, फॉर योर फोकस इन दिस मंथ। तो इसलिए डू नॉट गिव अप, चाहे कितना भी मुश्किल लगे कि भाई नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, यू डोंट गिव अप।
यू स्टिक टू इट, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। एंड कुछ लोग अगर शादी के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मटेरियलाइज नहीं हो रही हैं चीज़ें, ये मंथ काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि मटेरियलाइज हो जाएं चीज़ें। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है इस महीने में। डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। कुछ लोग अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस महीने जॉब लगने के चांसेस हैं, बिकॉज मटीरियलाइजेशन के चांसेस हैं। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आपके ऊपर, तो वो जॉब की तरफ से भी आ सकती है या एक नए लाइफ पार्टनर की तरफ से भी आ सकती है। दिस मंथ इज ओवरऑल स्लो, तो हो सकता है कुछ आपके प्रोसेसेस हों या कुछ आपके चीज़ें हो जो इन प्रोसेस हैं जैसे, तो वो थोड़ा स्लो टाइम ले। जैसे कि आपने जॉब अप्लाई करी हुई है या आपकी जॉब लग चुकी है पर अभी वहाँ से प्रोसीडिंग्स आनी है या आपको लीगल वर्क में आपका डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, थोड़ी सी चीज़ें स्लो मूव करेंगी, पेशेंस टेस्ट करेंगे आपकी, बट आपको बहुत पेशेंट रहना है। यू डोंट हैव टू बी अग्रेसिव एट ऑल, जो कि अग्रेसिव होकर काम नहीं बनने वाला। थिंग्स आर स्लो इन दिस मंथ, ठीक है। सो कोई बात नहीं, होने दो, लेट इट फ्लो, ठीक है। इसलिए हो सके तो इस महीने में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या कोई प्रोसीजर्स शुरू मत करना, क्योंकि वो स्लो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में शुरू कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ में लेकर जा सकते हो, या फिर इस महीने के लास्ट वीक में आप शुरू कर सकते हो वो प्रोसीजर्स। नॉट इन दिस मंथ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो। देन अगर आप में पेशेंस है तो आप कर लो बेशक, अगर आपको पता कि पेशेंस नहीं है तो जी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या फिर 27 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जून 2024 इज गोइंग टू बी अमेजिंग, मतलब so good. Why? Because there is a change happening, a shift happening. आप लोग कहीं से शिफ्ट हो रहे हो, आप लोग का बेस शिफ्ट हो सकता है, आप लोग की जॉब शिफ्ट हो सकती है, आप लोग का घर शिफ्ट हो सकता है, ये तीनों चीज़ें भी शिफ्ट हो सकती हैं आपके लिए। बेसिकली ऐसा नहीं है, शिफ्ट अपॉर्चुनिटी आई है, द शिफ्ट इज हैपनिंग, ठीक है। आप शिफ्ट हो रहे हो और देयर माइट बी सम ऐसे फिजिकल शिफ्ट, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप बस ट्रैवल के लिए कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, या फिर कहीं पे रीलोकेट हो रहे हो। और देयर कैन बी एन एनर्जी शिफ्ट ऑल्सो, कि आपको अपने अंदर कोई शिफ्ट महसूस हो रहा है, कि आपकी कुछ मेडिकल प्रोसीजर हो सकता है जिसमें आपके कुछ चेंजेस हो रहे हो, जैसे कोई दांत का प्रोसीजर है, दांत निकाल दिया, ठीक है, कोई आपकी कहीं पर कोई स्वेलिंग आ गई, इधर शेप ऑफ योर बॉडी शिफ्टिंग, आप फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हो, ऐसा कोई शिफ्ट आ सकती है। या फिर बस एक एनर्जी वाइज शिफ्टिंग, कि हाँ यू फील अ चेंज इन योर सेल्फ, यू फील अ चेंज इन योर थॉट प्रोसेस, इन योर थिंकिंग वे, इन योर परस्पेक्टिव, इन योर चॉइसेस, ऐसा कोई आपको शिफ्ट महसूस हो सकता है, क्योंकि शिफ्टिंग एनर्जी तो है ही है। बेसिकली दिस इज द टाइम कि आप अभी तक जो गलत करते आए हो उसको थोड़ा हिलो के थोड़ा ठीक किया जा रहा है, कि हाँ अब ठीक है। नाउ द पिक्चर इज मोर बेटर फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए शिफ्ट्स हो रही है आपके लाइफ में, कुछ चेंजेस हो सकता है, आप खुद चाहो कि आए आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस हो सकता है इस महीने में अब्रप्टली आ जाए, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप नहीं चाहते थे कि वो चेंजेस हों, बट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट चेंज विद ओपन आर्म्स, बिकॉज दैट चेंज इज ओनली फॉर द बेटर ऑफ यू, ठीक है। यूनिवर्स ये चेंज खुद ला रहा है ताकि आप एक बेटर पोजीशन पे आ सको। सो जस्ट एक्सेप्ट दैट चेंज, अडेप्ट टू इट, so that your growth is possible. This is only and only for your own growth, okay? इस महीने में ट्रैवल प्लान्स बने तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको वैसे भी ट्रैवल करने की फीलिंग आएगी, आपको मन करेगा मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर निकलूँ, यू वुड वांट अ चेंज। आप हो सकता है घर में कोई चेंजेस करने लग जाओ, घर में रेनोवेशन करने लग जाओ, या जस्ट यू कीप शिफ्टिंग फर्नीचर टू मेक थिंग्स लुक बेटर और change the way things are looking currently because you would want a change, ठीक है। तो इसलिए ट्रैवल करना बेस्ट रहता है ऐसे टाइम में, वरना एंग्जाइटी फील होती है, बिकॉज एक अंदर से शिफ्ट हो रही है, अंदर से चीज़ें शिफ्ट, बट यू आर फिजिकली देयर, तो इसलिए एंग्जाइटी फील होती है। उसको काम डाउन करने के लिए जस्ट गो आउट, ठीक है, टेक अ वॉक, टेक अ रन, और जस्ट मेक अ ट्रैवल प्लान। बनाओगे तो बन जाएगा ट्रैवल प्लान, ठीक है। आप
अनएक्सपेक्टेडली बन सकता है कोई ना कोई। इस महीने में थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देना, थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रिगर हो सकता है, थोड़ा दिमाग को काम रखने की कोशिश करना, बैलेंस रखने की कोशिश करना बाय बीइंग एक्टिव, बीइंग एंगेज्ड इन समथिंग और द अदर। ये खाली बैठेगा ना इस महीने में तो ये खराब करेगा, ठीक है। इसलिए स्टे एज एक्टिव एज यू कैन इन दिस मंथ, स्पेशली मेंटली एक्टिव, ठीक है। चाहे आप फिजिकली एक्टिव ना भी हो, फिजिकली एक्टिव होना भी ज़रूरी होता है 9 नंबर्स के लिए। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9 नंबर्स टू स्टे फिजिकली एक्टिव बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर इनसाइड ऑफ यू गाइस। बट इस महीने में मेंटली एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस महीने में हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में भी कोई चेंजेस आए, रिलेशनशिप में कोई शिफ्ट आ सकता है, कोई टूट सकता है, कुछ बन सकता है, कुछ आ सकता है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ शिफ्ट हैपनिंग, ठीक है। सो थोड़ा सा जब चीज़ें शिफ्ट हो रही होती है ना, थोड़ा सा हमें ना काम रहना होता है, तो जस्ट ऑब्जर्व हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अभी अगर अर्थक्वेक आ रहा है, आप भागने लग जाओगे, आप एक जगह ढूंढोगे सेफ सी और आप वहाँ पे बैठ जाओगे। यू विल जस्ट वेट फॉर द थिंग्स टू सेटल डाउन, ठीक है। ऐसे जब आसपास सब चीज़ें आपके लाइफ में मूव कर रही हैं, शिफ्ट कर रही हैं, तो वहाँ आप पैनिक नहीं करोगे, आप भागोगे नहीं। यू विल ऑब्जर्व, ओके व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ एम आई गोइंग टू डील विद दिस, हाउ एम आई गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, बिकॉज आई हैव टू एक्सेप्ट दिस टू मूव ऑन इन लाइफ, ठीक है। तो उस टाइम में टेक दिस टाइम टू थिंक, तभी मैं कह रही हूँ मेंटली एक्टिव रहना आपको, ताकि आप अच्छे से सोच पाओ, चीज़ों को फिगर आउट कर पाओ, ठीक है। बट डोंट वरी, द चेंजेस विल ओनली टेक यू टू अ बेटर प्लेस, दैट्स फॉर श्योर। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू बुक अ पर्सनल रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।